ट्रांसपोर्ट कर सकता है और उसी के पास वेट टेक्निक है। ये सुन के क्लैन मास्टर बोलता है, लगता है वो हमसे बदला लेना चाहता है। अब वो क्लैन मास्टर अपने क्लैन के कुछ ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर से कहता है कि तुम सब जाके एलेक्स को ढूंढो। तो ये सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने क्लैन के एक हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर से कहता है कि स्टोन चोरी होने वाली बात प्रोटेक्टर को बता दो। इस पे वो कल्टीवेटर बोलता है कि पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। ये सुन के क्लैन मास्टर उससे कहता है कि वो पत्थर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और हमें उसे वापस लाना ही होगा। तो ये जानने के बाद वो हेवनली डाइटी का कल्टीवेटर प्रोटेक्टर को वो बात बताने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद क्लैन मास्टर बोलता है कि हुआंग, भले ही तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है पर तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। इस तरफ हम रूबी को देखते हैं जो छुप के क्लैन मास्टर की बात सुन रही थी, जहाँ ये बात जानने के बाद वो थोड़ी घबरा जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स उस स्टोन के एसेंस को डाउलिन के पास ले आता है, तो डाउलिन उससे देखकर खुश होने लगता है। तो एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि ये क्या चीज है। इस पे डाउलिन बोलता है कि ये शायद कोई सैक्रेड मटेरियल है या फिर ये कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर बनाने का हेवनली मटेरियल भी हो सकता है। उसी वक्त डाउलिन उस एसेंस पर अटैक करके देखता है, लेकिन उससे उस पे कोई असर नहीं होता। तभी एलेक्स बोलता है कि मुझे तो ये सिर्फ एक अंडा लग रहा है, क्योंकि इसकी शेप अंडे जैसी है। इस पे डाउलिन एलेक्स को मारते हुए उससे बोलता है कि ये सिर्फ एक अंडे से कई बढ़कर है, क्योंकि इसके अंदर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये एक इमोर्टल सीड बन जाता है और तुम इसके इस्तेमाल से खुद को इवॉल्व भी कर सकते हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि क्या मैं इससे डिवाइन फ्लेम इग्नाइट करके डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंच सकता हूँ। इस पे डाउलिन बोलता है कि इसकी मदद से डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके अंदर जो हेवन और अर्थ की एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके कई लोगों ने डिवाइन फ्लेम को पास्ट में इग्नाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ डाउलिन ने भी हेवन और अर्थ की एनर्जी से डिवाइन फ्लेम एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। इधर प्रेजेंट में एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि अगर मैं इसका इस्तेमाल फ्लेम को एक्टिवेट करने के लिए करता हूँ तो उससे क्या क्या हो सकता है। इस पे डाउलिन बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के बस 20% चांस है, लेकिन अगर तुम कामयाब नहीं हो पाए तो तुम राग में बदल जाओगे। ये सुन के एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि अच्छा, पर अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो क्या होगा। इस पे डाउलिन बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कामयाब होने के बाद तुम्हारी बॉडी का हर हिस्सा कल्टीवेशन से जुड़ जाएगा। तो ये सुन के एलेक्स ये मेथड इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है, पर डाउलिन एलेक्स से कहता है कि ये रास्ता जिंदगी और मौत का है। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें कामयाब हुआ जा सकता है या नहीं। उसी वक्त डाउलिन को अपने पास्ट का सीन याद आता है, जहां उसने भी सेम यही बात अपने टीचर से कही थी। तो ये याद आने पर डाउलिन उन सभी 89 स्किल्स को एलेक्स के सामने रख देता है, जो वो एलेक्स को सिखाना चाहता था। जहां ऐसा करने के बाद वो एलेक्स से बोलता है कि अगर तुम्हें ये मेथड ट्राई ही करना है और अगर तुम इससे पीछे नहीं हटना चाहते तो तुम्हें पहले ये स्किल सीखनी होगी, जो उन लोगों की है जो इस मेथड को ट्राई करते हुए पास्ट में मर गए थे। इस तरफ हम सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को देखते हैं जो आसपास के शहरों में जाके बहुत तेजी से एलेक्स को ढूंढ रहे थे। इधर डाउलिन एलेक्स से बोलता है कि 89 हेवनली स्किल्स ट्रेजर को मैनेज करने की टेक्निक्स है, जिनको सीखने के लिए फिजिकली बॉडी, माइंड और बोन में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जहां ऐसा होने के बाद तुम ये टेक्निक सीख सकते हो, पर अभी तुम ये सीखने की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हो। लेकिन क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इसकी मदद से तुम छोटी मोटी स्किल्स सीख सकते हो। साथ ही तुम आज इस एसेंस के प्रिंसिपल्स भी सीख जाओगे। तो ये सब जानने के बाद एलेक्स उन सभी छोटी मोटी स्किल्स को सीखने और अपना कोऑर्डिनेशन सही करने बैठ जाता है। इधर सेलेस्टियल क्लैन के लोग हर एक बंदे का चेहरा बारीकी से देख रहे थे, ताकि एलेक्स उनसे बच के ना जा सके। इधर डाउलिन एलेक्स को प्रैक्टिस करता देख उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने हेवनली पूल की मदद से गोल्डन फ्रूट को कंज्यूम कर लिया, क्योंकि उसकी मदद से अब तुम और भी तेजी से स्किल्स को सीख पा रहे हो। उसी वक्त एलेक्स अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करके देखने लगता है, जहां उसकी पहली टेक्निक से आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं और दूसरी टेक्निक लेजर की तरह सामने वाले पहाड़ों में छेद कर देती है। तभी एलेक्स के अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे देखकर डाउलिन सोचता है कि ये बस वेनरेबल लेवल पर है, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी ब्लड एनर्जी का ड्रैगन तक बाहर आ सकता है,
क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ 2-4 लोग ही कर पाते थे। ऊपर से शायद फ्यूचर में ये ड्रैगन और भी इवॉल्व हो सकता है। उसी वक्त एलेक्स उस एसेंस को अपनी कॉन्शियसनेस में डाल देता है। उसी वक्त उसका कोऑर्डिनेशन भी परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद एलेक्स बाकी की सारी स्किल्स भी सीख लेता है, जिसके कारण अब वो वेनरेबल लेवल के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। अब एलेक्स डावलिन से बोलता है कि मैंने सारी स्किल सीख ली है। इस पे डावलिन एलेक्स से बोलता है कि इतने एक्साइटेड मत हो, अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो एलेक्स इसका रीजन पूछता है। इस पे डावलिन कहता है कि पहले तुम्हें वो स्किल सीखनी थी जिसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि सेलेस्टियल क्लैन ने अपने कुछ ट्रू गॉड और एक हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर को तुम्हारे पीछे लगा दिया है, जो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। साथ ही मैंने सुना है कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए जितने भी लोअर वर्ल्ड के फायर क्लैन के लोग अपर वर्ल्ड में हैं उन पे